हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लाइन बैलेंसिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइन बैलेंसिंग। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन में। लास्ट मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइन बैलेंसिंग की डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट इसके। क्लियर? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं आपको, उसके लिए आपको ये लास्ट मॉड्यूल पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा लास्ट मॉड्यूल तो उसको पढ़ लीजिए, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि लाइन बैलेंसिंग एक्चुअली है क्या आपका। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, ये सारी मैं चीज़ें क्लियर कर दी थी। आज आपको पढ़ाऊंगा टर्म्स इन लाइन बैलेंसिंग टेक्निक। कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत प्रॉपर्ली पता होने चाहिए, इसके बाद ही आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए देखें, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है यहाँ पर साइकिल टाइम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड इन ईच स्टेशन। ये आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जो एक पर्टिकुलर स्टेशन को अलॉट रहता है। और सिंपल सा बोल सकते हैं साइकिल टाइम इज द मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन। साइकिल टाइम को समझाने के लिए मैं लास्ट वाला एग्जांपल फिर से पिक करूंगा, इसलिए कह रहा हूँ लास्ट वाला मॉड्यूल अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। क्लियर? ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल था जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। यहाँ पे देखिए साइकिल टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइकिल टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम टाइम देखना है हमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे देखिए कितना टाइम लगा आपको। 5 मिनट लगा, इसमें 25 मिनट लगा, इसमें 15 मिनट लगा और इसमें 10 मिनट लगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन या असेंबली लाइन में जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपको मिनिमम वो 25 मिनट में बनेगा। इससे ज़्यादा ही लगेगा, आपको कम टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में 25 मिनट आपके कंज्यूम हो रहे हैं। तो जो भी आपका मैक्सिमम टाइम लग रहा है इन पर्टिकुलर असेंबली लाइन में उसको बोलते हैं साइकिल टाइम। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर मैक्सिमम टाइम देखिए 5 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट में मैक्सिमम टाइम क्या है आपका 25 मिनट। तो इस पर्टिकुलर असेंबली लाइन का आपका जो साइकिल टाइम होगा वो होगा आपका 25 मिनट। अगर आपको नहीं भी मेंशन है, इस तरीके से वर्क स्टेशन में आपको डिफरेंट टाइम दिए हैं तो मैक्सिमम टाइम है उसको आप लोग पिक कर सकते हैं एज अ साइकिल टाइम। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट इन द ईच स्टेशन। उसमें से चूज करेंगे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम होगा वो आपका साइकिल टाइम होगा। साइकिल टाइम कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ ऑल टाइम्स। क्लियर? तो TC इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ TSI, मतलब TSI जो भी वर्क स्टेशन है उसमें जो भी मैक्सिमम टाइम निकल के आ रहा वो आपका कहलाता है साइकिल टाइम। जैसे सिंपली मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, वर्क स्टेशन बनाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वर्क स्टेशन। फर्स्ट आपका जो वर्क स्टेशन है इसमें लग रहा है आपको 4 मिनट, सेकंड वर्क स्टेशन में लग रहा है आपको 5 मिनट, थर्ड वर्क स्टेशन में लग रहा है आपको 4 मिनट। तो इसमें से जो मैक्सिमम निकल के आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ 4, 5, 4। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम क्या है आपका 5 मिनट। तो ये आपके साइकिल टाइम निकल के आ गया। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट एट ईच स्टेशन। सिंपल सा साइकिल टाइम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब 5 मिनट तो आपको मिनिमम लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसको प्रोडक्शन टाइम ही बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं फ्लो टाइम। फ्लो टाइम समेशन ऑफ द प्रोडक्शन टाइम। तो आपको प्रोडक्शन टाइम लग रहा है 4 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, इन सबको ऐड कर देंगे आप लोग तो इसको बोलते हैं फ्लो टाइम। और इसको हम लोग कई बार हम इसको लीड टाइम ही बोलते हैं। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है सेकंड डेफिनेशन में, लीड टाइम समेशन ऑफ द प्रोडक्शन टाइम अलोंग द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन के अलोंग जो भी आपको टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो आपका कहलाता है लीड टाइम। क्लियर? समेशन ऑफ द प्रोडक्शन टाइम अलोंग द असेंबली लाइन। समेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम along the assembly line, that is called the lead time or flow time. 4 + 5 + 4 that will be 13 मिनट, ये आपका लीड टाइम होगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे बॉटलनेक। बॉटलनेक को मैंने लास्ट मॉड्यूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया आपको। बॉटलनेक ऑपरेशन डिले इन द ट्रांसमिशन दैट स्लो डाउन द प्रोडक्शन रेट। दिस कैन बी ओवरकम बाय द बैलेंसिंग द असेंबली लाइन। अगर आप लोग सिर्फ इसकी वन लाइन में अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखना है बॉटलनेक की, तो बॉटलनेक को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन। मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन लोकेशन भी हो सकती है, तो बॉटलनेक लोकेशन हो जाएगी। बॉटलनेक ऑपरेशन होते हैं आपके, तो मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन ऑपरेशन ये आपके कहलाते हैं बॉटलनेक ऑपरेशन। बॉटलनेक ऑपरेशन में अगर आपका डिले हुआ तो पूरे असेंबली लाइन में आपका डिले हो जाएगा। डिले इन द ट्रांसमिशन दैट स्लो डाउन द प्रोडक्शन रेट। तो देखिए फिर से मैं वही सिंपल सा एग्जांपल पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बॉटलनेक ऑपरेशन क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग। तो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग किस में लग रहा है आपका सेकंड वर्क स्टेशन में लग रहा है। क्लियर? इसमें 5 मिनट, इसमें 25 मिनट, इसमें 15 मिनट, इसमें 10 मिनट। अगर ये आपका कहलाएगा बॉटलनेक ऑपरेशन जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में, उसको बोलते हैं बॉटलनेक ऑपरेशन, बॉटलनेक लोकेशन पर्टिकुलर। अगर इसमें डिले हो गया, अगर ये 25 से आपका 26 भी हो गया, तो टोटल ओवरऑल आपका जो भी
पर्टिकुलर प्रोडक्शन रेट हो जाएगा वो 26 मिनट हो जाएगा, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट बनने में आपको 26 मिनट लगेंगे एटलीस्ट, क्योंकि जब तक इस स्टेशन से आपका कंप्लीट होकर नहीं निकलेगा तब तक आपका ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर इसमें 26, 27, 28 कितना भी टाइम लग रहा है उतना ही टाइम आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने में लगेगा। क्लियरली, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करके रखते हैं बॉटलनेक ऑपरेशन में कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डिले हो गया तो पूरे प्रोडक्शन में आपका डिले हो जाएगा। क्लियर, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दिस कैन बी ओवरकम बाई बैलेंसिंग द लाइन, और इसको हम सिंपली ओवरकम कर सकते हैं लाइन को बैलेंस करके। लास्ट में भी आपको बताया था, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बॉटलनेक ऑपरेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बाई द बैलेंसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टास्क प्रेसिडेंसी। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जब लोग प्रेसिडेंसी डायग्राम पढ़ेंगे। क्लियर, टास्क प्रेसिडेंसी में इट इज सीक्वेंस बाय विच टास्क आर कैरिड आउट। जब भी वर्क स्टेशन पे कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है तो एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है कि हर एक टास्क पिछले टास्क के आपसे रिलेटेड रहता है। देखिए सबसे सिंपली फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म हुआ, फिर सेकंड टास्क तब कंप्लीट परफॉर्म होगा जब ये प्रीवियस आपका परफॉर्म हो जाएगा। क्लियरली, तो ये डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इट इज ए सीक्वेंस बाय विच द टास्क आर कैरिड आउट। सिंपल सा ये आपका सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टास्क को परफॉर्म करते हैं, 1 बाय 1 परफॉर्म किए जाते हैं, और ये डिफरेंट रिलेटेड भी रहते हैं एक दूसरे से। जैसे नेक्स्ट आपका टास्क रिलेटेड रहेगा प्रीवियस टास्क के। जैसे आपका नेक्स्ट टास्क आपका ये है, ये आपका डिपेंड करेगा प्रीवियस टास्क, मतलब एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट टास्क कंप्लीट होगा, सेकंड कंप्लीट होगा, जब तक थर्ड टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर, तो इनके जो एंड हो रहे हैं तब इसका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाले का। ये आपका कहलाता है प्रेसिडेंसी। इसको हम डायग्राम बहुत से तरीके से समझेंगे, आप परेशान मत होइए, न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्टिविटी। डिफाइन द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स सच एज द वर्कर्स स्किल्स, जॉब मेथड्स एंड द मशीन यूज्ड। अगर आप मैकेनिकल के होते तो मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको नहीं बताता मैं। क्लियर, ये मैकेनिकल स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। तो सिंपल से अगर आप लोग प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो रेशियो ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, सभी को पता हो जाए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन बहुत सी तरीके से पता होती है। तो सिंपली डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर, जैसे वर्कर्स की स्किल अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऑब्वियस इंक्रीज कर जाएगी। जॉब मेथड, टास्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्टिविटी। और मशीन यूज, अगर इनका प्रॉपर यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो तो ऑब्वियस आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टास्क टाइम की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है टास्क टाइम्स की, कि जो भी आपको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में जो भी आपको टाइम लग रहा है वो सिंपल से आपका टास्क टाइम कहलाता है। द टाइम नीडेड बाई द कंपिटेंट वर्कर, जो भी कंपिटेंट वर्कर है उसको जितना भी टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो आपका टास्क टाइम कहला जाएगा। एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वर्कर द्वारा, उसको अगर 10 मिनट लग रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो उसका ये टास्क टाइम करेगा। और अनअटेंडेड मशीन टू परफॉर्म अ टास्क, अगर कोई मशीन परफॉर्म कर रही है इस पर्टिकुलर टास्क को तो उसमें जो भी टाइम लग रहा है उसको, क्लियर, तो उसका टास्क टाइम कहलाता है। सिंपल सी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी टाइम लगता है आपका वो सिंपल सा आपका टास्क टाइम कहलाता है। क्लियर, डाउन टाइम को मैं बहुत एक सिंपल सी लाइन लिख दे रहा हूँ डाउन टाइम के लिए। मशीन भी हो सकता है या आपका वर्कर भी हो सकता है, इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। मशीन इज आउट ऑफ एक्शन और अनअवेलेबल फॉर यूज। क्लियर, डाउन टाइम मतलब आपकी मशीन उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल फॉर यूज, और सिंपली मशीन इज आउट ऑफ एक्शन, उसमें कुछ डैमेज वगैरह आ गया, मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उस टाइम पे आपकी मशीन अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन टाइम के ड्यूरेशन में, तो आपका कहलाता है डाउन टाइम। डाउन टाइम एक्सप्लेन एज द टाइम दैट इज नॉन वैल्यूड एडेड, मतलब उस टाइम पे आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन में, वो पर्टिकुलर मशीन आपकी आउट ऑफ द एक्शन है। क्लियर, तो वो आपका कहलाता है डाउन टाइम। मशीन इज आउट ऑफ द एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड डाउन टाइम। वर्क स्टेशन में आपको पता ही चल गया होगा, फर्स्ट चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको। द फिजिकल एरिया वेयर द वर्कर्स विथ टूल्स और वन और मोर मशीन्स और अनअटेंडेड मशीन सच एज रोबोट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन द प्रोडक्शन लाइन। क्लियर, मतलब वर्क स्टेशन सिंपल से आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया होगा, फिजिकल एरिया होगा जहाँ पे आपके वर्कर्स काम कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स इंस्टॉल होंगी, रोबोट्स इंस्टॉल होंगे जो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होंगे। तो ये आपका एक स्पेसिफाइड फिजिकल एरिया रहता है जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एक
एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ फिजिकल एरिया वेयर अ स्पेसिफिक टास्क इज परफॉर्म्ड। बहुत सिंपल सा, क्लियर। तो वर्क स्टेशन आप एक से ज़्यादा हो सकते हैं या सिंपल एक हो सकता है, मिनिमम एक वर्क स्टेशन तो हो गई होगा। तो वर्क स्टेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियर। एक से ज़्यादा ही होंगे आपके वर्क स्टेशन, या मिनिमम एक तो हो गई होगा आपके पास। टोटल वर्क कंटेंट TWC, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टाइम ऑफ ऑल द वर्क एलिमेंट ऑन द लाइन। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन, असेंबली लाइन में जितना भी आपको टाइम लगा उनका समेशन अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको कहलाएगा टोटल वर्क कंटेंट। तो यहाँ पे सिंपल से TWC की मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है I इक्वल टू 1 समेशन टू n TIN। मतलब एक पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में आपको एक टाइम लग रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 2 मिनट लगे, 4 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, इन सभी का एडिशन कर देंगे तो टोटल वर्क कंटेंट आपका निकल गया रहेगा। इतना टोटल वर्क आपको इस पर्टिकुलर लाइन में लगाया। तो टोटल मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ द टाइम, बहुत सिंपल सा है। चलिए देखते हैं स्टेशन टाइम। स्टेशन टाइम, इट इज ए सम ऑफ ऑल वर्क एलिमेंट ऑन द वर्क स्टेशन, क्लियर। दस इट इज आर N1 to N2 वर्क एलिमेंट असाइन टू अ स्टेशन। मतलब आपने बहुत सारे वर्क एलिमेंट असाइन कर दिए पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे, क्लियर। अब इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अगर आप लोग समीशन देखें तो इस पर्टिकुलर स्टेशन का आपको टाइम निकल गया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेशन टाइम क्या है। टोटल वर्क कंटेंट है आपका, मतलब टोटल वर्क स्टेशन में आपको कितना टाइम लग रहा है। इस वर्क स्टेशन में आपको 2 मिनट लगा, सेकंड वर्क, थर्ड वर्क स्टेशन, फोर्थ वर्क स्टेशन, क्लियर। इसको पूरे को लाइन को जोड़ देंगे, असेंबली लाइन के पूरे वर्क को जोड़ देंगे तो आपका टोटल वर्क कंटेंट निकल के आएगा। अगर वर्क स्टेशन टाइम पूछ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेशन टाइम में आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पर ड्रिल मशीन है, लेथ मशीन है, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई, इनमें N1 टाइम, N2 टाइम, N3 टाइम, कोई भी टाइम लग रहा है तो N1 से लेकर N3, N2, N तक जो भी टाइम लग रहा है आपका, उसका अगर आप सबमिशन करेंगे तो आपका स्टेशन टाइम कहलाएगा। इस पर्टिकुलर स्टेशन में कितना टाइम कंज्यूम होगा ये आपका कहलाता है स्टेशन टाइम, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिले और आइडल टाइम एट अ स्टेशन। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइकिल टाइम ऑफ द लाइन एंड द स्टेशन टाइम। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिए। लास्ट वाला एग्जाम्पल मैं फिर से पिक कर रहा हूँ यहाँ पर आपको साइकिल टाइम समझाने के लिए, क्लियरली। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिया। मैक्सिमम टाइम इस पर्टिकुलर असेंबली लाइन में कितना था आपका 25 मिनट, क्लियर। तो ये कहलाता है आपका साइकिल टाइम TS, क्लियर। TS कितना था 25 मिनट। अगर इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन के लिए देखें, फर्स्ट वर्क स्टेशन के लिए देखें, क्लियर, तो फर्स्ट आपका वर्क स्टेशन के लिए देखें तो 25 माइनस इसमें जो भी वर्क स्टेशन को टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको 5 मिनट लग रहे हैं, तो आपको आइडल टाइम कितना लगेगा 20 मिनट। अगर ये आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है यहाँ पे तो 20 मिनट तक ये आपका बैठा रहेगा, क्लियर, क्योंकि उसको 25 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पे सिंपल से इसको देखिए, इसको 15 मिनट लग रहे हैं और साइकिल टाइम आपका 25 मिनट, मैक्सिमम टाइम है 25 मिनट। 15 मिनट का वर्क कंप्लीट करने के बाद इसके पास 10 मिनट बचेंगे। कैसे बचेंगे? 25 माइनस के 15, जो इसका 10 मिनट बच रहा है ये आपका आइडल टाइम कहलाता है। इस 10 मिनट तक इसकी सारी मशीनरी, रिसोर्सेज और मैन पावर ये सारे आइडल रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे उस टाइम पर। तो ये कहलाता है आपका डिले टाइम और आइडल टाइम एट अ पर्टिकुलर स्टेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकिल टाइम ऑफ द लाइन एंड द स्टेशन टाइम। तो साइकिल टाइम हो गया TC, सॉरी यहाँ पे TC एंड माइनस के TSI, एक पर्टिकुलर स्टेशन टाइम निकाल लिया हमने, डिले और आइडल टाइम। अगर आपको तब भी किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाता हूँ, बहुत कम से कम टाइम में चाहता हूँ कि आप कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो, बहुत ईजिली आप लोग समझ सकें। आपने पहली बार पढ़ाओ, कभी भी नहीं पढ़ाओ, तब भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं बैलेंस डिले। बैलेंस डिले एक्चुअली क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए इसे। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस डिले को एक बहुत सिंपल सी एक सिंगल लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपल से इसको बोल सकते हैं लाइन इनएफिशिएंसी। लाइन इनएफिशिएंसी। मैं फिर से आपका लास्ट वाला एग्जांपल पिक करूँगा, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से पढ़िए, उनको कंसेप्चुअली पढ़िए। देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग चाह रहे हो ना चाह रहे हो, लेकिन 25 मिनट जैसे इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन को लग रहा है तो 25 मिनट इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में भी खर्च हो रहा है, 25 मिनट इस वर्क स्टेशन में भी खर्च हो रहा है आपका। भले ही आइडियल बैठे हुए हैं, 15 मिनट लग रहे हैं लेकिन 10 मिनट ही आइडियल बैठे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पे भी ये सिंपल सा आपके 15 मिनट बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं इनएफिशिएंट टाइम में, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ से हम निकालते हैं बैलेंस डिले। बैलेंस डिले में हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इनएफिशिएंट टाइम अपॉन सिंपल सा टोटल टाइम,
टोटल नंबर ऑफ स्टेशन इंटू टाइम करके हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ लाइन इनएफिशिएंसी। एक आपकी इफिशिएंसी होगी लाइन इफिशिएंसी, और ये आपकी होगी बैलेंस डिले, मतलब इसको बोलते हैं लाइन इनएफिशिएंसी। इन दोनों को कोरिलेट करेंगे अभी बहुत अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल्स आपके इसी से आते हैं, आपके गेट आइए इसमें, ठीक है। द आइडल टाइम ऑफ वन और मोर ऑपरेशन इन सीरीज कॉज्ड बाय द अनइवन वर्कलोड बैलेंस। आपने वर्कलोड बैलेंस जो नहीं किया था, अनइवन वर्कलोड बैलेंस किया था, उसकी वजह से जो ये आपका आएगा वो बैलेंस डिले में कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर एन इंटू टी सी माइनस के टी डब्ल्यू सी यहाँ पर लिखा है, क्लियर। ये आपका पर्टिकुलर टाइम है, इनएफिशिएंट टाइम बोल सकते हैं इसको, ये इनएफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है, और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आपके एन है और साइकिल टाइम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके जैसे 3 स्टेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 स्टेशन है। यहाँ पे इसको 25 मिनट लग रहे हैं, इसको 10 मिनट लग रहे हैं, इसको 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हमने साइकिल टाइम से कैलकुलेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आपके 3 इंटू और जो आपकी साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम का मैक्सिमम टाइम है आपका टोटल, तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा आपका 25 मिनट, तो ये 75 निकल के आ जाएगा, क्लियर। माइनस के टी डब्ल्यू सी टोटल वर्क कंटेंट, जो टोटल वर्क कंटेंट लग रहा था आपको 25 प्लस 10 प्लस के 25 माइनस, तो ये आपका इनएफिशिएंट टाइम निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, मतलब हम 25 इसके लिए कंसीडर किया, इनके से भी कंसीडर किया, इसके लिए, क्योंकि ओवरऑल हमारा टाइम ये कंज्यूम हो रहा है, हमारा एन इंटू टी सी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। माइनस आपका टी डब्ल्यू सी टोटल वर्क कंटेंट जो आपको लग रहा था, तो ये आपका इनएफिशिएंट टाइम निकल के आएगा अपॉन एन इंटू टी सी करेंगे, टोटल साइकिल जो आपका पर्टिकुलर टोटल साइकिल टाइम निकल के आ रहा है वो, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा आपका ये बैलेंस डिले, क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप परेशान मत होइए, हम इसका रिलेशन बता दूंगा मैं आपको लाइन इफिशिएंसी के साथ, तो आप लाइन इफिशिएंसी याद करके देखिए, बैलेंस डिले आप लोग ईजिली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वैसे याद भी कर सकते हैं, डी इक्वल टू एन इंटू टी सी माइनस के टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, एन इंटू टी सी, एन इंटू टी सी, क्लियर। तो एन आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है, और टी सी आपका साइकिल टाइम और टोटल वर्क कंटेन आपका टी डब्ल्यू सी, क्लियर। लाइन इफिशिएंसी देखिए, इट इज एक्सप्रेस इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टेशन टाइम टू द साइकिल टाइम, टोटल स्टेशन टाइम टू द साइकिल टाइम, टोटल स्टेशन टाइम जो भी आपका लग रहा था, टोटल स्टेशन टाइम क्या हो जाएगा एन इंटू टी सी अपॉन साइकिल टाइम, टी सी हो जाएगा आपका टोटल वर्क स्टेशन टाइम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एन। तो आप फॉर्मूला देखिए इसका, समेशन ऑफ टी एस आई 1 से लेकर एन तक, तो इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं टोटल वर्क स्टेशन टाइम, तो ये आपको हो जाएगा टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, क्लियर। तो ये लाइन की एफिशिएंसी निकल के आ गई, सिंपल सी बात है। आउटपुट अपॉन इनपुट दे रहे हैं, तो आपकी सिंपल सी लाइन एफिशिएंसी, आउटपुट में आपका ये टी डब्ल्यू सी आपको टाइम लग रहा है, और टोटल टाइम में आपका ये कंज्यूम हो रहा है एन इंटू टी सी। तो लाइन एफिशिएंसी बहुत सिंपल सी बात है आपकी। तो टोटल टाइम निकाल लीजिए आप लोग, तो बहुत सिंपल सा है, टी डब्ल्यू सी मीन्स आपका टोटल वर्क कंटेन में जो भी टाइम लग रहा है, तो टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, जो एक्चुअली में अपना इतना लग रहा है वर्क, क्लियर। तो इससे लाइन एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी आपकी। तो लाइन एफिशिएंसी दैट विल बी टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी। इफिशिएंसी जस्ट होती क्या है, क्या 100% इफिशिएंसी होगी अगर कुछ जो भी आपका इनएफिशिएंट टाइम निकल के आ रहा है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अनइफिशिएंट टाइम क्या था आपका, लाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस के बैलेंस डिले, क्लियर। जो आपके बैलेंस डिले था डी, वो था आपका अनइफिशिएंट टाइम, तो आपने अनइफिशिएंट टाइम को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिंपल से आपकी लाइन एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्लियर। तो अब इससे क्या होगा, आप लोग अपना बैलेंस डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से आपको बैलेंस डिले निकाल लीजिए, यहाँ पर बैलेंस डिले 1 माइनस के लाइन एफिशिएंसी, तो सिंपल सी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, बहुत इजी हो जाएगा आपके। 1 माइनस की लाइन एफिशिएंसी क्या थी, लाइन एफिशिएंसी थी टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, तो ये हो जाएगा एन इंटू टी सी माइनस के टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, क्लियर। तो ये आपका बैलेंस डिले निकल के आ गया, क्लियर। तो एफिशिएंसी याद रखिए या बैलेंस डिले याद करके रखिए, मैंने रिलेशन भी बता दिया है, तो आपके लिए इजी रहेगा याद करना। तो लाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस के बैलेंस डिले, लाइन एफिशिएंसी दैट विल बी टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले याद करके ये एक ही है, और एक ही स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों याद रख लीजिए, आपको लाइन एफिशिएंसी और बैलेंस डिले आपका आ जाएगा। कभी क्वेश्चन बैलेंस डिले पूछते हैं, कभी लाइन एफिशिएंसी पूछते हैं। इसके साथ आता है आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका
स्मूथनेस इंडेक्स। ये स्मूथनेस इंडेक्स इट मेजर द रिलेटिव स्मूथनेस, ये रिलेटिव स्मूथनेस या होमोजिनिटी आप बोल सकते हैं, ये मेजर करता है। तो स्मूथनेस इंडेक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n टी एस आई मैक्सिमम, जो आपका स्टेशन का मैक्सिमम टाइम निकल के आ रहा है, माइनस के टी एस आई स्टेशन टाइम है का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपके जितने भी स्टेशन है उन सभी स्टेशन का एक मैक्सिमम टाइम निकाल लेंगे। जैसे आपका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, साइकिल टाइम होगा, उस मैक्सिमम टाइम तो टी एस आई मैक्सिमम माइनस के टी एस आई इस पर्टिकुलर एक स्टेशन के लिए। सेकंड स्टेशन के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा आपका, ये चेंज होता रहेगा, स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 के लिए क्या करेंगे, टी एस मैक्सिमम माइनस के टी एस 2 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर का रूट करते हैं, सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका आपको स्मूथनेस इंडेक्स है, होमोजेनिटी ऑफ दी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर लाइन बैलेंस में कितनी होमोजेनिटी है आपकी, मतलब रिलेटिव स्मूथनेस कितनी है आपकी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। स्टेप्स इन सॉल्विंग लाइन बैलेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। मेथड आपको याद करना पड़ेगा, और इसके साथ में इसका जो सीक्वेंस होगा अगर आप उसको समझ लेंगे तो मेथड याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, गेट और आइडियाज के, वो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मॉड्यूल देखिए आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।